दोस्तों जब जब युद्ध होता है उसके बाद अगर आप देखें तो पुराने जो जियोपॉलिटिकल समीकरण होते हैं वो बिखरते हैं, कुछ नए बनते हैं। तो क्या वापस एक बिग रीसेट हो रहा है? क्या जियोपॉलिटिकल समीकरण बदलने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों यदि आप देखें तो एक बिग रीसेट इन टाइज होता हुआ दिख रहा है, जो कि आप विदेशी मीडिया वगैरह देखें तो उसमें भी ये बात की चर्चा हो रही है। यहाँ पे दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसके अनुसार कहा जा रहा है ट्रंप ने पाकिस्तान को F-35, जी हाँ, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का ऑफर दिया है, लेकिन बदले में बहुत सारी चीजें उनसे मांगी गई हैं, जिसमें यूएस बेस पाकिस्तान में होगा, एयर बेस भी, नेवल बेस भी, और साथ साथ ये कमिटमेंट कि पाकिस्तान ना तो चीन ना तो रशिया की ओर कभी दोबारा भविष्य में देखेगा। अब दोस्तों सवाल उठता है ये क्या हो रहा है? सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं, ये जो रीसेट की बात हो रही है, देखिए ये तो ग्लोबली भी इस पर चर्चा हो रहा है कि ये क्या है आखिरकार। ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में ये टैक्टिकल रोमांस है या एक नया इनर सर्कल बन रहा है, और ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अगर आप देखें तो न्यूज 18 में ये रिपोर्ट सबसे पहले आया और उन्होंने कहा ये एक्सक्लूसिव है, उनके पास कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं और वॉशिंगटन बेस्ड डिप्लोमेटिक सोर्सेज थे। उन्होंने ये बात कही कि ट्रंप ने मुनीर को कहा है कि आपको ईरान पे हमारे साथ अलाइन करना है, चाइना से हमेशा के लिए दूर हो जाना है, और साथ साथ आपको पैसे भी मिलेंगे और F-35 भी मिलेगा। यही न्यूज दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ फर्स्ट पोस्ट में भी देखने मिल रहा है, एबीपी लाइव वगैरह में भी देखने मिल रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट ये न्यूज पढ़ के मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मल्टीपल सोर्सेज में बात आ रही है और साथ साथ अगर हम इतिहास में जाएं, क्योंकि आप में से कई लोग हंसेंगे ये सुन के कि F-35 पाकिस्तान कहां से खरीद लेगा, F-35 के पैसे कौन देने वाले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान पैसे नहीं दे रहा है, टेरिटरी दे रहा है। जी हाँ, बदले में F-35 के लिए पाकिस्तान अगर आप देखें तो यहाँ पे वो नेवल बेस, एयर बेस और बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूएस को देने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बात भी आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इतिहास में भी जाएं तो आज भी जो पाकिस्तान के पास F-16 है उसने पैसे देके नहीं खरीदे हैं। उससे पहले भी जो एडवांस्ड अमेरिकन वेपन्स होता था वो कभी पैसे देके नहीं खरीदता था, हमेशा अमेरिका उसको एड भी देता था, अमेरिकन वेपन्स भी देता था। पर दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे ये तो वॉर ऑन टेरर के जमाने की बात थी या फिर कोल्ड वॉर के जमाने की बात थी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आज भी अमेरिका के लिए ये कोल्ड वॉर 2.0 है जो कि इस वक्त चल रहा है, और उसी में क्या वो वापस से अपने पुराने अलाई पाकिस्तान की ओर देख रहा है? क्या ट्रंप ने ये सच में इस प्रकार की बात कही है? दोस्तों यहाँ पे यदि कोल्ड वॉर 2.0 हो रहा है और सच में उसे एक पार्टनर की जरूरत है चाइना के विरुद्ध, तो इसमें तो कहीं ना कहीं वो भारत को एलियनेट कर नहीं सकता, फिर क्यों पाकिस्तान की ओर? पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप ट्रंप की बातों को सुने तो कुछ वैसी ही बातें हैं जो कि काफी बचकानी लगती है कि 1000 साल की दुश्मनी मैं खत्म करवा दूंगा, और ये सारी बातें जो करते हैं, तो कहीं वो ये सब्जबाग तो उनको किसी ने नहीं दिखा दिया कि भारत और पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे, मिलके चाइना के सामने खड़े हो जाएंगे? क्या ये वो सोच रहे हैं, या फिर यहां पर ट्रंप आसिम मुनीर को चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आसिम मुनीर ट्रंप को चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं? इसकी संभावना दोस्तों सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड में कोई भी नाइव नहीं होता, भोला कोई भी नहीं है, सब शतरंज खेलने आए हैं, सब सारी चाल सीख के आए हैं। तो यहाँ पे सब कोई एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने का प्रयास करते हैं, तो क्या कुछ वैसे ही आउटस्मार्ट करने का प्रयास हो रहा है? आइए जरा इसको समझते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ये रिपोर्ट आया कहां से? देखिए एक्सक्लूसिव है न्यूज 18 का, और उन्होंने कहा है ये जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं ये इनपुट्स के हवाले बना रहे हैं जो कि हमें वॉशिंगटन बेस्ड टॉप डिप्लोमेटिक सोर्सेज से हो मिल रहा है। तो डिप्लोमेटिक सोर्सेज का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप ने सीरीज ऑफ स्वीपिंग डिमांड्स किए हैं। जो ये मीटिंग थी ये कहीं से भी डिप्लोमेटिक नहीं थी, रादर उनका कहना है डिमांड्स रखे गए, बोल्ड ऑफर्स दिए गए और बोला बोलो मंजूर है कि नहीं। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ये जो डिमांड एंड ऑफर है इससे पूरा का पूरा जो समीकरण है इस इलाके का हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों पहला डिमांड देखिए कुछ इस प्रकार है, यदि यूएस वॉर में जाता है ईरान के विरुद्ध तो पाकिस्तान को यूएस को सपोर्ट करना पड़ेगा। जिसका मतलब है ट्रंप ने कहा भी पाकिस्तान ईरान को बड़े अच्छे से जानता है, नोज बेटर देन मोस्ट ऑफ अस। तो यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि हमें एयर बेस का एक्सेस चाहिए, ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, सी रूट्स के भी एक्सेस चाहिए, और ये सब करना होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिटिकल प्लेयर है इस अपकमिंग मिलिट्री थिएटर में। अब देखिए दोस्तों ये जो बात है ये कोई नई बात तो है नहीं, इस पर तो हम काफी समय से चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ईरान को, पाकिस्तान की आर्मी बेच रही है और जो सपोर्ट चाहिए अमेरिका को वो देगी, और उसके बाद वो जो झूठी बातें करते हैं उम्मा की और ये सारी कि इस्लाम के रखवाले हैं, इस्लाम के नाम पे देश बना है, तो वो सब कहीं ना कहीं उनका ढकोसला है
और वो उसी के अंतर्गत ये सब कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर भूल जाएंगे और ये तो देखिए दोस्तों वाजिब लग रही है इतनी जो बातें रखी जा रही हैं। आगे जरा यहाँ पे सुनिए। नंबर 2, यूएस टेक्नोलॉजी फॉर पाकिस्तान, लेकिन एक बड़ा सा बट है। सबसे पहले ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान को अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस दिया जाएगा अमेरिकन डिफेंस टेक्नोलॉजी का, 5th जनरेशन स्टिल्थ जेट्स इंक्लूडेड। अब F-22 तो देगा नहीं, F-35 की ही यहां बात हो रही है। साथ साथ एडवांस मिसाइल सिस्टम्स भी दिए जाएंगे और साथ साथ फाइनेंशियल एड भी दिया जाएगा, यानी पैसे भी दिया जाएंगे, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पाकिस्तान के फौज को है। अब यहां पे यदि आप देखें तो पाकिस्तान की जो निर्भरता है चाइनीज इक्विपमेंट पर, उसको अमेरिका ने आइडेंटिफाई किया। बोला ये क्या J-35 जैसे खिलौने और HQ-16, HQ-19 ये सब एयर डिफेंस सिस्टम तुम लेने की बात कर रहे हो। यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा कि उसे चाइना HQ एयर डिफेंस सिस्टम 19 और J-35 देने वाला है। पाकिस्तान के ऑफिशियल हैंडल से आया था 40 HQ-35, 40 J-35 इसी साल के अंत तक, और वो सारी बातें जो हो रही थी कि आ जाएंगे। पता चल रहा है दोस्तों वो जो पोस्ट था वो पाकिस्तान ने डिलीट कर दिया है। मतलब क्या हुआ है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो क्या यहाँ पे ये कुछ ऑफर किया गया है यूएस के द्वारा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। साथ साथ अगर आप देखें तो ट्रंप ने कहा कि नई सिक्योरिटी एंड ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे यूएस और पाकिस्तान के बीच में, नया काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आपको चाइना को हमेशा के लिए डिच करना पड़ेगा, आपको हमेशा के लिए अमेरिकन फ्रेंड बन के, अमेरिकन अलाई बन के रहना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नो रशिया नो चाइना साफ साफ ये भी कहा गया है। ट्रंप ने कहा हमें हमारे पुराने पार्टनर्स वापस चाहिए, जैसे हम पहले मिल के लड़ रहे थे ये सब टेररिज्म वगैरह और कोल्ड वॉर, क्या ही मिल के लड़े। इसी ट्रंप ने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट अ अलाई, और जिस प्रकार से इसने हमको ठगा है, तो ये सारी बात वो भी जानते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा, और फिर कहा ट्रंप ने मुनीर को अर्ज किया कि आप ईस्टर्न ब्लॉक से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। फिर वो ब्रिक्स हो गया, फिर वो रशिया हो गया, चाइना हो गया, और आपको यूएस लेड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जुड़ना पड़ेगा। बाकी ट्रंप ने वापस ऑफर किया कि मैं पर्सनली मीडिएट करूंगा इंडिया पाकिस्तान के सारे इशू में, क्या कश्मीर, क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्या इंडस वाटर ट्रीटी, मैं सब में इंटरवीन करूंगा। अब दोस्तों ये बात हमने तो क्लियरली कह दी है कि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, ये हम दोनों के बीच की बातें तीसरे देश को मानने ही नहीं देने वाले, ये बात कान खोल के याद कर लीजिए। लेकिन ट्रंप इस प्रकार की बात कर रहे हैं एज पर दी मीडिया रिपोर्ट। यहां पे दोस्तों सवाल उठता है, इतना खर्चा कर दिया पाकिस्तान पे चीन ने, 62 बिलियन का सीपेक अब तक हो चुका है, एक फूटी कौड़ी कमाई नहीं है, तो क्या होगा। अब पाकिस्तान अपना पलड़ा भी बदल रहा है, चीन का साथ भी छोड़ देगा, तो क्या होने वाला है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो क्या लॉन्ग टर्म कन्वर्जेंस इस प्रकार से हो पाएगा। देखिए दोस्तों एक बात समझिए, जो पाकिस्तान के टाइज हैं वो चाइना के साथ बड़े डीप हैं। यहां पे ये जो बात कर रहे हैं कि हमेशा के लिए चाइना को छोड़ दो, अमेरिका पे भरोसा कर लो, तो पाकिस्तान कहीं से भी खुल के तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि देखिए चाइना उसका ऑल वेदर फ्रेंड है। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना ने दर्शाया कि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा था, तो ऑल वेदर फ्रेंड है। 62 बिलियन का सीपेक का इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश है, और उसके सिवा पाकिस्तान के ऊपर सिग्निफिकेंट लेवरेज भी है। आप अगर देखें तो मेजर पार्ट पाकिस्तान का लोन भी चाइना ही स्पॉन्सर किया है। तो वो टाइम एंड अगेन चाइनीज लोन को अगर आप देखें तो वो जो बेल आउट करता रहता है पाकिस्तान को, लोन को डिले करता रहता है, इस वजह से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर चीन को दुश्मन बना लिया इस प्रकार से, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो हो सकता है ट्रंप ने कह दिया हो चिंता मत करो तुम्हें हम एड देंगे, तो क्या इसी के लिए वो एड दिया जा रहा है। इन शॉर्ट चीन के इस 62 बिलियन के सीपेक को क्या उसके लिए पैसे अब अमेरिका भरेगा एड से, क्या ये प्लान ट्रंप लेके आए हैं और वो अमेरिका के खर्चे कम करने की बात कर रहे थे। तो दोस्तों ये एक प्लान कहीं ना कहीं आप देखें तो डॉट्स कनेक्ट करें तो कुछ हो सकता है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे क्या पाकिस्तान भरोसा करेगा। एंड ऑफ द डे इंडिया यूएस के जो टाइज हैं वो कहीं ना कहीं आप देखिए इंस्टीट्यूशनल टाइज हैं, ये बाई पार्टीजन सपोर्ट से बने हैं। ट्रंप तो केवल 3.5 साल के लिए आए हैं, 3.5 साल के लिए इनको झेल लिया जाएगा। फिर क्या होगा, जो 2+2 डायलॉग, क्वाड, डिफेंस एग्रीमेंट, कॉम कासा, बेका, फिर आप देखें तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो कन्वर्जेंस है, ट्रेड ग्रोथ है, पेंटागन में हमारे टाइज हैं, बाकी जगह पे जो टाइज है, डिफेंस इंडस्ट्रीज के टाइज हैं, स्टार्टअप्स के टाइज हैं, वैसे ही आप देखिए स्पेस में, क्लाइमेट में, अलग अलग जगह जो कोऑपरेशन है, बाकी इंस्टीट्यूशनल टाइज हैं। तो क्या
अगले प्रेसिडेंट भी ट्रंप वाली चीज को कंटिन्यू करेंगे? क्या इसकी संभावना है? दोस्तों ना भी हो तो पाकिस्तान के मन में ख्याल तो हमेशा रहेगा कि ट्रंप चले जाएंगे फिर क्या होगा, तो उसके बाद क्या वो फैसला इस प्रकार का लेना सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन सब के बाद अगर हम देखें तो आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, रिपोर्ट में कुछ बातें लग रही हैं कि कहीं ना कहीं उनमें आप देखें तो दम भी है, और कुछ बातें हो सकता है कि इस प्रकार की हैं कि आप देखें तो हो सकता है कि इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रंप अपने इन एक्सपीरियंस में ये सोच रहे हैं कि कल को पाकिस्तान और भारत दोनों दोस्त बन जाएंगे और फिर वो मिलके चाइना के विरुद्ध खड़े होंगे। तो ये वो जिस प्रकार की बातें करते हैं, 1000 साल के दुश्मनी मैं खत्म करवा दूंगा, है ना, मैं दोस्ती करवा दूंगा, और ये सारी जो बातें वो करते हैं, तो क्या वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अब उनको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है पाकिस्तान चाइना की ओर? पर दोस्तों यहाँ पे एक बात जानना होगा, थियोरेटिकली ये सब बात अच्छी लगती है, भारत पाकिस्तान दोस्त बन जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली एक बात बड़ी क्लियर है, जब तक पाकिस्तान आर्मी है उसकी एग्जिस्टेंस का कारण ही यही है कि भारत दुश्मन है। भारत की दुश्मनी खत्म हो जाए तो फिर पाकिस्तान आर्मी इतने लाओ लश्कर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा खा जाती है, उसको वहां के लोग क्यों पालेंगे? तो ये बात वो अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए भारत पाकिस्तान दोस्त हो जाए, वहां की फौज आसानी से कभी होने तो नहीं देगी। तो क्या यहां पर हो रहा है? तो दोस्तों एक बात देखिए, कुछ ऐसी लग रही है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत आज है, आज इस वक्त है जब ईरान के विरुद्ध उनको लड़ना है और उस रिजीम को हटाना है। ये दोस्तों अगर आप देखें तो जो F-35 दे देंगे, एड दे देंगे, ये सब दूर दराज की बातें हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ट्रंप आसिम मुनीर को यहां पर टोपी पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, और बदले में आसिम मुनीर दोस्तों ऐसे ही नहीं, वो फील्ड मार्शल हैं, वो भी टोपी पहनाने आए हैं, वो भी पाकिस्तानी फौजी की तरह अमेरिकी प्रेसिडेंट को सलाम करके बोलेंगे हो जाएगा, और फिर अंदर में टिका देंगे। तो वो भी बोल देंगे हाँ कर देंगे, लेकिन पहले ये करो, पहले ये करो, पहले ये करो, और उसके बाद देखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है, उम्मीद कर रहा हूं समय के साथ थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट है उसको अब आप बेहतर समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद दिलाना चाहता हूं फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सब्सक्रिप्शन 22,999 रुपए में स्टार्ट हो रही है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। इस कीमत पे कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, सारे ही बैचेस का एक्सेसिबिलिटी भी आपको मिल रही है। इसके सिवा टॉपर्स के द्वारा 1 रुपए में हम बैचेस लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो क्लासेस है 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, और आप जरूर जुड़े इसमें। इसके साथ अलग अलग टॉपर्स की जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसी की आंसर राइटिंग है, किसी की स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ मेमोराइजिंग है, किसी की रिवीजन है, किसी की पॉलिटी, किसी की ज्योग्राफी, तो वो उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ऐसे एथिक्स, उन सबको लेकर वो अलग अलग अपने प्रैक्टिकल टिप्स आपको देने वाले हैं। जरूर जुड़े, केवल 1 रुपए में है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, कंप्लीट UPSC की तैयारी यहाँ हो रही है, क्या प्रीलिम्स, क्या मेंस, क्या आपके लिए आंसर राइटिंग, क्या यहाँ पे CSAT, सब कुछ यहाँ मिल रहा है दोस्तों, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में। आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। फिल्म्स टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिलता है। अगर ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है तो कॉम्बो है आपके लिए, GS और ऑप्शनल दोनों की तैयारी एक साथ हो रही है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, केवल 27,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है, और यूजिंग द कोड KC10 आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके लिए मेंटरशिप भी आपको मिलती है। निश्चिंत होकर आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं।